हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस टेस्ट चल रहे हैं, इसमें क्या इस तरह से सीरीज आएगी, जो क्वेश्चन मिलेगा तो इस तरह से आपका सीरीज दिया होगा, सेट नंबर दिया होगा, यहाँ पे आपके पेपर का क्यूआर होगा। और क्या होगा, अलाउड कितना होगा, 120 मिनट होगा। और मैक्स अधिकतम कितना होगा, देखो मार्क कितने होंगे, अधिकतम कितने होंगे, 300। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मार्किंग होगी वो क्या होगी, 0.5 जो कटेगा। यानी जो अगर तीन क्वेश्चन जैसे ये तीन क्वेश्चन बराबर आपके गलत जा रहे हैं, तो चौथा वाला जो सही वाला भी होगा वो भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से होगा पेपर पैटर्न, तो आप समझ ही लिए होंगे। अब क्या है, पहले क्वेश्चन पर देखते हैं कैसे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं, तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिनों में मारेंगी। तो इसमें एक फार्मूला लगता है, फार्मूला देखो इसमें वैसे क्या होता है, m1 इंटू d1, w1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू w2। तो यहाँ पे देखो क्या है, 100 बिल्लियां मार रही हैं तो क्या होगा, m1 बराबर 100 कर लो। और कितने चूहे मार रही हैं, 100 दिन में मार रही हैं, तो कितने होंगे, 100 दिन हो गए। और कितने 100 दिन हो गए, कितने चूहे मार रहे हैं, डब्ल्यू कार्य कितना हो रहा है, वर्क। तो कितने 100 चूहे क्या हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। क्या होगा, यम1 हो गया, यम2 हो गया, यम1 हो गया, ये d1 हो गया, ये w1 हो गया, वर्क हो गया। अब यहाँ पे देखो यम2 कितनी बिल्लियां मार रही हैं, ये क्या हो जाएगा, यम2। और फिर ये क्या हो जाएगा, चूहे कितने मारती हैं, तो क्या होगा, ये w2 हो जाएगा। तो हमें d2 निकालना होगा। तो 4 इज इक्वल टू d2 बटे 4, 4 4 से कट जाएगा, 100 से कट जाएगा, यानी 100 बराबर कितना होगा, d2। यानी कितने कितने दिनों में मरेंगी, 100 दिनों में चूहे मार देंगी। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ पे देखो क्या है, कितने हैं, 100 मदों की। अब 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 100 मदों की औसत, 100 मदों का औसत देखो कितना है, 100 मदों का औसत है 30 पाया गया है। तो यदि गिनती में क्या है, यदि गिनती में समय समय दो मदों जो थे मद जो थे, उसमें 23 और 11 के स्थान पर, देखो क्या था, 23 और 11 के स्थान पर, 23 11 के स्थान पर आप लोग ऊपर वाला नोट कर लिया। अब देखो दूसरा वाला, देखो इसमें क्या है, 77 नंबर जो है क्वेश्चन, क्या है, दो मद है। क्या है यहाँ पे, 77 नंबर में क्या है, 77 नंबर में देखो दो मद है। जो 77 देखो इसका 100 का औसत कितना है, यहाँ पे औसत संख्या देखो, यहाँ पे 30 है, 30 है औसत। तो यहाँ पे दो मद है, तो कितने हैं, दो दो मद है। तो मद देखो कितना है, 23 प्लस 11 है, दो मद हो गए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 23 और 11 के स्थान पर गलती से 32 और 12 गिन लिया गया है। कितना गिन लिया गया है, 32 और 12 गिना गया है। तो 32 और 12 अलग जोड़ लो, 32 और 12, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, अगर 32 12 जोड़ लिया जाएगा तो यहाँ से देखो कितना होगा, यहाँ से चार चार हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा, 32 12 हो जाएगा 44, 32 12 44। अब ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 24, कितना बचेगा, 24। अब क्या है, जिनके स्थान पर कितना गिनना था, इतना गिनना था, बट गिन कितना गया है, 44 गिन गया है। तो 44 से कितना कितना अधिक गिन गया है, 24। तो जितना अधिक गिना है उस औसत से क्या करना है, देखो 44 माइनस 24 कर देंगे, तो कितना बचेगा, 20। अब 20 अंक निकले हैं, तो औसत निकाल लो, औसत निकाल लो। तो 20 बटे कितना हो जाएगा, 20 बटे क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, 20 बटे 100 कर दोगे। अगर 20 बटे क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, तो क्या होगा, 20 बटे 100 हो जाएगा। तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.2 आ जाएगा। ये क्या कर दोगे, अगर ये 0.2 किससे कर दोगे, अगर अगर 30 से माइनस कर दोगे तो ये कितना बचेगा, 29.8। तो ये कितना हो जाएगा, 29.8। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आते हैं। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, अगर 78 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या है, 300, अच्छा इसमें क्या है, 78 नंबर, 300 तथा 500 के बीच कितनी संख्या ऐसी होंगी जिनमें
4 केवल एक बार आएगा। ऐसी 300 से 400 के बीच में ऐसी कितनी संख्या होंगी जिनमें 4 केवल एक बार कितनी बार आएगा? 300 से 300 से और 500 के बीच में। तो आपको इनमें क्या करना होगा, इनके लिए आपको क्या करना होगा, गिन के भाई निकालना पड़ेगा। तो 78 नंबर है, तो 78 में क्या होगा, वैसे तो इसका आंसर क्या आएगा 9। तो ये क्या कर लोगे, इस तरह के क्वेश्चनों जो है इनके आंसर डायरेक्ट आपको पता होने चाहिए। कितना आएगा इसका 99, इसका कितना आएगा 99 आएगा। अगर इसमें देखो क्या है, अगर 79 नंबर में देखो 78 में कितना आएगा, 78 में 99 आएगा। इसमें गिन के निकालना पड़ेगा, आप लोग निकाल लेना क्योंकि बहुत हल्का क्वेश्चन है। 79 अगर यहाँ पे देखो 79 में क्या है, अगर 5 5 है, 11 है, 7 है, तो यहाँ पे देखो 5 है। 79 नंबर देखो 79 में क्या है, 5 है, 5 का डबल कर दिया प्लस 1 जोड़ दिया 10, 1 11 हो गया, फिर क्या हो गया 11 है तो 5। अब क्या होगा, 5 का डबल किया, अगर 5 का ट्रिपल करते हैं कितना कर देते हैं, अगर इसी में 5 का डबल कर दें या 6 का तो वो कॉन्सेप्ट लगेगा भी नहीं। तो एक और देखते हैं, इसमें देख लेते हैं। देखो 6 5 11, 11 16 और 16 और इसमें कितना होगा 16, यहाँ पे 16 में 8 जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, यहाँ पे +6 चल रहा है, यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा। +6 यहाँ पे चल रहा है, फिर यहाँ पे +8 हो रहा है। ये देखो यहाँ पे देखो 6 और +6 कितना चला, +6 2 हो गए। ऐसे वहां पे पेपर पर देख लेना कि कौन कौन चल रहे हैं। तो +6 का चला, देखो 6 5 11 हो गया, 11 5 17 हो गया, 18 5 और फिर कितना हो गया 8। फिर यहाँ से कितना हुआ 8 हुआ, 8 हो गया, 17 8 25 हो गया, और 25 8 33 हो गया, 33 10 43 हो गया, और फिर 43 10 कितना होगा 53, 43 10 कितना होगा 53। तो आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। इसी तरह से आप क्वेश्चन करना परीक्षा में, यदि यदि देखो 6 गुणे 7 है बराबर 2 है, 6 गुणे 7 बराबर कितना है 2 है। तो इसमें क्या है 80 नंबर में, अगर 6 गुणे 7 बराबर कितना है, 6 गुणे 7 बराबर कितना है 2 है। तो यहां देखो अगर 6 गुणे 7 बराबर कितना है 2 है, 3 गुणे 5 बराबर 5 है, तब बताओ 6 बराबर क्या होगा, 6 गुणे तो 5 बराबर 5 हो गया, तो बराबर कितना हो जाएगा। अगर इससे काटोगे तो काट पीट के करोगे तो इसमें क्या है, इसमें प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या निकल आएगा, देखो इसका 8 छंग कितना होता है 48 हो जाएगा। कितना होगा 8 छंग 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 छंग 48 हो जाएगा। तो इसमें देखो अगर 8 छंग 48 हो जाएगा तो 7 छंग 42 हो जाएगा, 3 होगा। तो इसमें कितने से देखो और संख्या अगर देखा जाए, अगर और संख्या देखा जाए तो इसमें कोई कट भी नहीं रही और कोई भी वो भी नहीं रहे। तो इसमें क्या होगा, यदि दी गई संख्या जो है, यदि दी गई संख्याओं को गुणा कर दिया जाए तो इकाई का अंक हमें पता चल जाएगा। इसमें क्या है, अब इसमें देखो इकाई का अंक जो है वो पता करना था, क्योंकि 7 छंग 42 था, 2 हो गया। अब कितना है 5 15 का 5, तो 8 छंग 48 हो गया। 48 का देखो 48 का इकाई का अंक क्या हो गया 8 हो जाएगा। अब नीचे देखो इसमें क्या है, किसी किसी 81 नंबर में देखो किसी 3 धन पूर्णांकों के वर्गों को जोड़ा जाए। देखो क्या होगा, 3 धन पूर्णांक x y z का स्क्वायर कर दिया, उनको जोड़ दिया गया, 332 बन गया। दो संख्याओं के वर्गों को, दो संख्याओं के वर्ग, देखो एक दूसरी संख्या के वर्गों का योग, ठीक, दो संख्याओं के वर्गों का जोड़ा तीसरी संख्या का दोगुना होगा, तीसरी संख्या का दोगुना हो गया। देखो z हो गया, फिर ये कितना हो गया 223 हो गया। तो इसमें अगर हम z कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + z बच जाएगा। और ये क्या होता है 17 गुणे 19 बराबर, 17 गुणे 19 बराबर कितना होता है 323। तो इसे लिख सकते हैं 17, 2 + 17। तो यहाँ पे देखो एक निकल के आ गया, z बराबर कितना निकल आया 17। अगर z बराबर 17 निकल आया तो z का मान यहाँ पे 279 रख देंगे। अगर यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे z का मान यहाँ पे कितना x² + y², यहाँ पे z का 17 का स्क्वायर कर लो यहाँ पे, तो 279 हो जाएगा,
89 जब हो जाएगा 323 हो जाएगा। अब इसमें से माइनस कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, यानी 25। अगर 25 होगा तो 3, तो इसका क्या होगा, एक्स बराबर 3 और वाई बराबर कितना होगा, वाई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 3, तो वाई बराबर कितना हो सकता है, तो वाई बराबर देखो 60 से करोगे तभी इस तरह क्वेश्चन कर पाओगे, जेड बराबर 17, ठीक। अब 15 17 की गुणा कराओगे तो 255 आ जाएगा। अगर 15 17 की गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 255 आपका हो जाएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन। देखो वेन डायग्राम पर भी आधारित क्वेश्चन आए हैं। क्या निर्देश प्रश्न 82 से 86 तक निम्न पाई चार्ट एक बार ग्राफ अध्ययन करे, प्रश्नों का उत्तर दें। पाई चार्ट में 6 विद्यालयों की संख्या दी गई है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखो ए का है 12%, ई का है 18%, बी का है जो है बी का है 16% और एफ का जो है 20%, डी का है 14% और सी है 20%। सी कितना है, सी है तुम्हारा 20%, सी तुम्हारा 20% है। तो अब देखते हैं कितना होगा। अब क्या है, अब देखो बार ग्राफ, फिर देखो यहाँ पे बार ग्राफ में विद्यालयों की संख्या दर्शाता है। देखो विद्यालयों की संख्या है, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 8500 है। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 8500। तो इसमें क्या है, ए में कितने पढ़ते हैं विद्यार्थियों, देखो कितने हैं 450, बी में है 680, सी में है 480, डी में है 340, ई में है 730, एफ में है 720। देखो इस टाइप का एक बार ग्राफ आएगा। पेट में भी परेशान हुए थे, एक बार देख लेना। बार ग्राफ का जो क्वेश्चन दे दिए तो एक साथ में 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो ये समझ लो 20 का बनेगा। बट ये चीज है कि आप थोड़ा अवेयर रहो, क्योंकि अवेयर जो नहीं रहोगे तो परीक्षा में आप, क्योंकि थोड़ा जो चूक हुई तो मत खा जाओगे, तो इतना ना चूक हो। तो इसमें क्या है, विद्यालय डी में कितने छात्र पढ़ते हैं। अब विद्यालय डी में कितने छात्र पढ़ते हैं, तो भाई डी का देखो परसेंटेज, देखो कितना था, पूरे छात्र कितने थे 8500। विद्यालय डी में कितने हैं 14, 14 हो गया गुणा 100, 85, 14 पंचे 70, ठीक, 70, 14 पंचे 70। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 70 का 0 होगा और 64 कितना होगा 1190, कितना हो जाएगा, अगर 14 85 गुणा करेंगे तो कितना होगा 1190 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1190 हो जाएगा। देखो यहाँ पे फिर से लिख दें वरना कितना आएगा 1190 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, अगर 1190 है, अब डी के कुल छात्र यहाँ पे देख लो कितने हैं, 1100 से माइनस 340 कर देते हैं। अगर 1100 से 340 माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, अब 340 करो तो 50 ये बच गया और कितना होता है 7 4 11, तो 8 देखो कितना होगा 850, यानी डी 8 3 11, तो कितना होगा, डी वाला आंसर तुम्हारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। अब इसमें क्या है, अब इसमें देखो क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, विद्यालय ई में छात्रों की संख्या विद्यालय ए एवं बी के कुल छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ए बी के कुल छात्रों की संख्या से अब भाई कितना प्रतिशत कम है। ए और बी के छात्रों की अगर संख्या देखी जाए तो अब देखते हैं भाई, देखो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे देखो 8500 यहाँ पे हो गया, ठीक। अगर 85 तो किसमें देखना है, अगर देखो ई से अगर देखा जाए क्या है, ई और बी में पूछा है, तो ई बी में देखना है तो हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट देखो ई का हम पहले यहां से देख लेते हैं। ई में कितना है, ई में 18%, ई में कितना है यहाँ पे 18%। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना चल रहा है 83, क्वेश्चन नंबर हमारा है 83, ये वाला क्वेश्चन 83 है, ऊपर क्या था 82 का था, ठीक। अब 83 में क्या करना है, ई बराबर 18%, ठीक। ई बराबर कितना हो गया 18%। अब क्या है ए और बी, तो ए देखो ए और बी, ए बी का परसेंटेज भाई देखना है, तो ए बी का परसेंटेज देखो क्या होगा, ए 12 है और बी, ए 12 है और बी कितना है 16 है, ए 12 है बी कितना है 16 है, ए 12 है बी 16 है, ए कितना है 12 है और बी है 16, ठीक। अब ए बी बराबर कितना होगा, दोनों का जो जोड़ देंगे तो 28 हो गया, कितना हो गया 28। अब वो क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो,
यहाँ पे क्या है 83 में क्या है ई से ए बी के कितने ज्यादा हैं, तो देखो कितने हैं ए बी ई से, तो क्या कर दोगे ए बी ए प्लस बी माइनस ई कर दोगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 28, 28% माइनस कितना होगा 18% बराबर कितना होगा 10%। अब कुल छात्र निकाल लो भाई, कुल छात्र निकाल लो, छात्र कितने हैं 8500, कितने हैं 8500 बटे 100, 10, 10 बटे कितना होगा 10, ये कट जाएगा 0 0 0 0 कितना 850 हो गए, 850 हुए। अब 850 का क्या करना है हमें, अगर 850 हुए तो अब हमें क्या करना है, इनसे अधिकता पूछी है, अधिकता पूछी है तो अधिकता के लिए क्या करना होगा, कितना पूछा है अधिकता पूछ ली है, तो अधिकता के लिए क्या करना होगा भाई, अधिकता के लिए तो हमें कुछ कुछ ना तो कुछ करना ही होगा। अधिकता के लिए जब करना है तो देखते हैं क्या करना होगा। देखो 800 कितना हुआ 850 हुआ। अब देखो अधिकता पूछ लिए हैं परसेंटेज में, जो अगर परसेंटेज में पूछे हैं तो ए बी की जो है अधिकता पूछना है, तो डायरेक्ट अब हम क्या करेंगे ए बी का है, तो ए बी से क्या कर लेते हैं ए बी के छात्र निकाल लो कितना होगा। अगर यहाँ से देखते हैं 8500, 8500 गुणे 28% बटे 100, अगर 85 की 28 से गुणा कराते हैं तो 2300 कितना आता है 2380 आता है, कितना आता है 2380 आता है। अगर 85 से तो इतना आ गया, तो अब इसका परसेंटेज निकालते हैं तो बराबर क्या होगा, अगर परसेंटेज निकालते हैं तो संख्या यहाँ पे जो निकल आएगी छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या 850 बटे 2380 गुणे 100। अब ये 0 0 कट जाएगा, अगर कटेगा तो देखो यहाँ पे पॉइंट में कुछ आएगा। अब पॉइंट में देखो कितना आएगा, अगर देखो ये कितने के करीब आ सकता है, ये डबल कर देंगे या ट्रिपल कर देंगे तो डबल में ही चला जाएगा, डबल में चला जाएगा, तो इसे काटते हैं। देखो अगर ये काट देते हैं कितने को 8500, कितना 8500 को अगर काटते हैं 238 से, तो ये 3 जा जाएगा, फिर ये 5 जा जाएगा, फिर ये क्या जाएगा, फिर 1 जा जाएगा, फिर 7 जा, तो ये कितने परसेंट होगा 36% इसे मान लेंगे अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे कोई 36% देखो दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। विद्यालय डी में छात्रों की संख्या, विद्यालय ए के छात्र क्या है, विद्यालय डी में छात्रों की संख्या एवं विद्यालय बी में छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात करो। अब डी और बी में छात्रों की संख्या का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। अब छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है, तो भाई बताओ क्या होगा। अब क्या होगा, अगर डी और बी में छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है, तो भाई चलो डीबी का निकालो भाई, डी और बी का छात्रों की संख्या का अनुपात निकाल के तो हमें क्या करना 84 वाला, ये 84 वाला आंसर कमेंट बॉक्स में क्लिक करना, पिन करना, क्योंकि देखो यहां से तो हम आपको निकाल ही दिए हैं 850, ठीक, ये किसका निकाले हैं 850, यहाँ से छात्रों की संख्या यहाँ से निकाल लिए हैं, किसकी एक की, तो इसमें से निकल आई है डी की। अब दूसरे की जैसे अब ये निकाल लेना, ये निकालना फिर करना कमेंट करना, क्योंकि वो इस टाइप का क्वेश्चन देखो ये रेशियो वाला है। 84 छोड़ रहे हैं तुम्हारे लिए, घर से करना 84 करना, निम्नलिखित में से विद्यालय में 84 करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना। देखो ये पेपर है, इसे कर जरूर लेना सॉल्व। निम्नलिखित विद्यालयों में से वह विद्यालय जिसमें से छात्रों की संख्या के संबंध में छात्रों की संख्या का अनुपात सबसे अधिक है, तो अनुपात सबसे अधिक किसमें होगा, सबसे अधिक किसमें होगा, अगर देखा जाएगा सबसे अधिक अनुपात जो होगा तो किसमें होगा, अगर देखते हैं तो देख लो भाई, देखो सबसे अधिक यफ इसमें है कितना 720। अब यहाँ पे देखते हैं कितना है डी 340 और फिर डी 14, तो इसमें सबसे अधिक अनुपात जो देखेंगे, तो इसमें सबसे अधिक जो अनुपात देखना होगा, तो इसमें आंसर कमेंट बॉक्स में आप करना, मैंने बता दिया है डी। कैसे होगा ये पूरा डिटेल में लिख के बताना, क्योंकि क्वेश्चन क्या है ग्राफ का स्क्रॉल करने में बहुत टाइम जाता है। तो इसमें अब नीचे 86 वाला देखो क्या होगा, इसमें 86 वाले में क्या होगा, यदि 20% छात्र क्या है, यदि 20% छात्र एवं 12% छात्राएं क्या है स्थानीय विद्यालय में हो, तो विद्यालय की, तो विद्यालयों में कुल स्थानीय विद्यालयों की संख्या बताओ। तो कुल विद्यालयों के स्थानीय विद्यालय की क्या बताना है, हमें संख्या बताना है।
संख्या बताना है, तो संख्या बताना है तो भैया जो आया था टोटल इसका कर लेना। क्या करना? टोटल कर लेना। टोटल करने के बाद उसके बाद विद्यालयों की संख्या निकाल लोगे। 772 ये तुम्हारे पाई चार्ट के हिसाब ऊपर लगेगा, क्योंकि देखो क्योंकि टाइम बहुत है कम है, क्योंकि इसके स्क्रॉल करना पड़ता है, वैसे टाइम तुम्हारा लग जाए, बहुत लगेगा। ना हो तो बता देना, आपको हम करवा देंगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर इसके सोल्यूशन कैसे किया वो जरूर बताना। ठीक, क्योंकि इसमें टोटल करना है और कुछ नहीं, इसमें पूरा पहले टोटल करो, टोटल करने के बाद फिर 80 का निकाल लोगे, और 80 के बाद फिर कितने 88 का निकाल के माइनस कर दोगे, बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा। या आप अपने तरीके से कर लोगे, बहुत जल्दी इसका आंसर आएगा। और बताओ भाई, ना हो तो बताओ, करवा दें, वैसे कर लेना। वैसे अब इसमें देखते हैं इसमें क्या होगा। अगर 87 में देखते हैं, वैसे आप कर लेना, ज्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा करते रहो तो जागते रहोगे, वरना तो मतलब है नींद आना स्टार्ट हो ही जाती है। तो देखो इसमें क्या है, यफ है, 87 है, यफ है, आई है, यल है, ओ है। ये देखो यफ होता है 6, 6 का 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2। 9 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 3। अगर यल को 3 से भाग करेंगे 4। 15 को जो है 3 से भाग करेंगे तो 5। तो क्या होगा? यहाँ 4 और 5, बी सी डी ई। अब यहाँ से यक्स है, तो कितना होगा? 3 अवट है 24 हो गया, और पांते हैं 15, तो ई और लास्ट में देखो यच और ई वाले जो हैं वो रहेंगे और कट जाएंगे। ठीक, अब इसमें देखो, अब देखो यच, देखो 3 अवट ही 24, देखो लास्ट में यच और जी देखो, तो इसमें देखो यफ जो है, इसमें ई नहीं है, तो इसमें सीधा देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 त्रुक 24 हो जाएगा, यच हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? 5 है 15, तो ई हो जाएगा। तो देखो इसमें लास्ट में ई किसमें है? लास्ट में ई दोनों में था। अब एच वाला चेक करते हैं, तो एच वाला केवल ई एच दोनों में इसी मिलता है, आप जी है, तो यहाँ सीधा 87 नंबर हमारा, 87 का ए हमारा सही हो गया। देखो थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओगे, कॉमन सेंस लगाओगे, तभी वहां पे क्वेश्चन कर पाओगे, वरना प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाएंगी। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, इसमें कोड है, ये रीजनिंग भी साथ में डाला है, देख लो, क्योंकि पूरा सेट है कि कितने क्वेश्चन, जितने आप क्वेश्चन बनते हैं वो सब यहाँ पे है, लिए गए हैं। अब देखो इसमें क्या है, यस, देखो ये डॉलर है, डॉलर यम पे है, यम देखो यहाँ पे डायरेक्ट चेक कर लो, यम पे डॉलर है, फिर ई पे 5 है, ए पे 7 है, एन पे स्टार है, फिर डी पे क्या है? डी पे यस है, और डी पे क्या है? 9 है, ओ पे क्या है? ओ पे 3 है, एम पे डॉलर है, ई पे 5 है। तो हमें क्लियर हो गया, यानी हमें क्या करना है, इसका ऑप्शन ही चेक करना है। तो यन देखो यम पे क्या हो जाएगा? डॉलर, तो जिसमें डॉलर है वो रखो और सब कट दो। ठीक, कट गया। अब देखो ओ पे क्या है? ओ पे 3 है, तो ओ पे 3 है, तो ओ पे 3 वाले रखो, यानी 3 वाले, तो ये 7 है, ये भी कट गया। अब ये 7 है, ये भी कट गया। अब इसमें स्टार है, तो इसमें क्या बचा? केवल डी वाला बचा, डी वाला ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा। अगर क्या है 16 पॉइंट, अब इसमें देखो क्या है, अब इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कौन सा है? 90। देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो 89 नंबर क्वेश्चन बहुत हल्का क्वेश्चन है, ये आप लोग देखते ही कर दोगे इससे यूं, लेकिन यूं मत कर देना, यूं ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत संभल के करना है। इसमें क्या होगा? 256 है, 256 है, इसका क्या लिख सकते हैं? 56 है, 0.16 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 256 है, 256 था, उसके बाद क्या होगा? 256 है, तो 0.16 था, प्लस क्या कर दोगे? देखो जब बेस समान होता है तो क्या होता है? जब बेस समान होता है तो घाते क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो बेस समान होता है तो घाते जुड़ती हैं। बेस समान होता है तो क्या होता है? घाते जुड़ती हैं। बेस समान होता है तो घाते जुड़ती हैं। तो कैसे जुड़ेंगी देखो। अब जिनको भैया डेसिमल में जोड़ना ना आता उनको भी बता दें, पॉइंट के बाद पॉइंट रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर पॉइंट रखेंगे, फिर 0.9, तो पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट 25 हो जाएगा। अगर पॉइंट 25 होगा तो क्या होता है? पॉइंट नीचे चला जाता है, तो जब पॉइंट हट जाता है तो इसे काट देते हैं, तो ये क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 256 हो जाएगा 1/4। अब 4 की पावर 4 होता है गुणे 1/4, 4 की पावर 4 बराबर 256, 4 चक्कू 16 और चक्कू 64 चक्कू कितना होगा?
256। तो कितना आ गया, 4 की पावर 1 आंसर आया, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब श्रृंखला देखो, इसमें देखो क्या दी गई है भाई, श्रृंखला देखो, इसमें श्रृंखला में क्या है, 3 7, 3 7 है, तो यहाँ पे देखो 3 है 7 है, तो क्या होगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 प्लस 1 7। अब ये क्या है, 17 है, तो 7 दूनी कितना होगा, 7। अब देखो यहां से देख लो क्या है, जुड़ रहे हैं संख्याएं, तो कौन सी जुड़ रही हैं, देखो देखो 7 दूनी 14 और 3 17, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 कितना 41 है, तो 17 दूनी कितना हुआ, 34, 17 दूनी कितना हुआ, 17 दूनी 34 हुआ, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 34, और प्लस क्या करना चाहिए, 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि ऑड नंबर जोड़ रहे हैं, 5 आएगा। ठीक, अब आगे भी देख लेते हैं, एक संख्या और पकड़ लेते हैं, फिर देखते हैं अगर कितना होता, 17 दूनी 34 और 5 39 होता, अगर वहां पे 39 का डबल करते डबल करने के बाद 5 कितना जोड़ते, अगर डबल करने के बाद 7 जोड़ देते तो आपका 85 आता। भाई डबल करने के बाद अगर 7 जोड़ देते तो 81 आता, तो पकड़ लिया गया कौन, यहाँ पे पकड़ लिया क्या, 41 पकड़ लिया गया भाई, 41 क्या पकड़ लिया गया, ये ना देखना, ये ऊपर वाले का आंसर है, किसका था, ये 89 का था। अब ये यहाँ पे सामने कर रहे हैं 90 का साल। ठीक, ये क्या है, 90 है, तो यहाँ पे देखो पकड़ लिया गया, ये कौन, 41, कौन पकड़ा गया, 41। अगर इसका डबल करोगे, देखो अगर यहाँ पे 3 करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 होगा, अगर डबल करके प्लस 7 कर दोगे तो यहाँ पे 85 आएगा, तो 41 बीच में गड़बड़ दे रखा है, तो भाई दिक्कत कौन कर रहा है, कौन पद गलत है, 41 गलत है। ये श्रृंखला चेक कर लेना, बहुत अच्छी है। फिलहाल में जिन जिन जो लोग थोड़ा स्टूडेंट है वो थोड़ा अपना दिमाग लगाएं इसमें। अब इसमें देखो क्या है, अब इसमें देखो हमारे साथ कैलकुलेशन करो, इसमें बहुत जल्दी कर लोगे। अब देखो इसमें क्या हुआ, अब ये क्या है, बॉड मास पे चलता है काम, तो पहले क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे, इसके पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 4 3 12, अब 12 हो गया तो 3 3 9 और 4 हो गया, तो 9 29, 29 4 25, अब 25 गुना किया हुआ 25 हो गया, अब 25 दूना 50 हो गया, 50 माइनस 36, 50, 50 से क्या हुआ, 36, इधर 36 था, अब इधर देखो 36 इधर है, अब 12 इधर, 36 12 48 माइनस 50 माइनस 2। देखो कर लिया कैलकुलेशन कैसे, देखो 4, देखो यहां से देखो 3, देखो 4 3 12 हो गया, 3 यहां से 3 3 9, और 9 20 कितना, 29, 29, और 29 यहाँ पे 4 चला गया तो कितना बचा, 25, अब 25 दूना 50, ठीक, ब्रैकेट हट गया, और 50 हो गया, 12 और माइनस 12, 12 प्लस का 36 प्लस का तो कितना हुआ, 48, 48, और यहाँ पे कितना बचा, फिर 48 से माइनस 50 जाएगा तो माइनस का 2, तो आंसर आ गया बी। ऐसे करोगे वहां पे, वरना बहुत टाइम लगेगा लाल, तो टाइम नहीं लगाना है, जल्दी क्वेश्चन करके आना। अब देखो इसमें भाई क्या करना है, अब ये वाला क्वेश्चन आया है तो इसको इसको भी उड़ाना है, तो कैसे उड़ाओगे, जल्दी सोचो, कुछ सोचो भाई, सोचो क्या करना है बताओ, इसमें सोचना है क्या करना है बताओ, क्या हो सकता है इसमें, दिमाग लगाओ जल्दी जल्दी, क्या हो सकता है बताओ, एक काम हो सकता है, वो भी क्या हो सकता है, देखो अगर हम इसे अगर हम इसे यहीं पे अगर 2 दे रखा है, अगर हम इसको क्या, अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये भी जाएगा वो भी जाएगा, क्या है, ये भी जाएगा वो भी जाएगा, तो इसे डायरेक्ट देखो, ये कॉन्सेप्ट देखना, जो इस तरह के लगातार संख्याएं हो और एक एक प्लस में हो एक माइनस में हो, और इसमें तो क्या कर देना, डायरेक्ट 4 यानी डबल कर देना, नीचे से 9 हो जाएगा, और गुणे 1 4 1 हो जाएगा। एक ऐसा होगा, ये अजूबा नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन है, इसके कॉन्सेप्ट हैं, अगर कॉन्सेप्ट आपके नहीं क्लियर होंगे तो आप वो नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे चैनल पे जो है प्रीवियस में क्वेश्चन जो है क्लासेस हो चुकी हैं इनकी, और अच्छी खासी क्लासेस हुई हैं, उनको आप क्या करो, एक बार जाके देख लो, तो उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। 92 देखो कितना हुआ, देखो इसका डबल कर दिया, इसका 4 किया, इसका 2 हो गया। अब इसका घर पे जो आप करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, कहोगे अरे सर जी तो बहुत आराम से कर देते, हम भी कर लेंगे। ठीक, तो ये एक बार प्रैक्टिस करना, घर पे चेक करना। ठीक, अब देखो इतना मामला खत्म, आगे देखो भाई क्या है, अब आगे देखो, अब भाई 93 पे चलते हैं, क्योंकि 93 क्या है, कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित
कीमत से 5% कटौती पर बेचता है। कोई विक्रेता है अंकित मूल्य पर क्या कर देता है, वो भाई 5% की क्या कर लेता है भाई, कटौती कर लेता है। भाई उसका हक बनता है कटौती करने के लिए। क्या वो मतलब है भाई कटौती करता है तो भाई देखते हैं भाई, अभी कटौती उसकी निकालते हैं भाई, कितना भाई कटौती कर लेता है। भाई 5% की कटौती कर लेता है, यानी 100 पर जो करता है, 100 रुपए जो होते हैं 100% पे 5 की कटौती किया तो कितना 95 बच गया। ठीक, हाँ हो गया। फिर क्या करता है, कटौती के बाद अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य पर क्या है, कटौती पर बेचता है। फिर यदि अंकित कीमत पर क्रय मूल्य पर 12% अधिक लेता है तो अंकित कीमत पर कितना लेता है, 12% अधिक, यानी 112 लेता है। अगर वो क्या करता है, अंकित मूल्य पे क्या लेता है, अगर वो क्या लेता है, 12 लेता है, तो 12 का मतलब क्या होगा, 112 जब वो लेता है तो क्या लेता है, 112 रुपए लेता होगा ना। ठीक, 12 अधिक हो जाता है और 500 कितना है, 532 में बेच देता है। क्रय मूल्य पर क्या करता है, वो 12 लेता है, यानी x हो गया, x का कितना निकाल लो, ये x 12 हो गया, ये निकाल लो x, कुछ एक 112 लेता है वो, क्या मान लो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अट्रैक्टिव बना दें इसे, इसे यक्स मान लिए। अब वो क्या करता है, यहाँ पे ये विक्रय मूल्य है, ये क्या है, एसपी है, एसपी पे क्या है, देखो ये यक्स मान लिए। अब यहीं पे देख लो भाई थोड़ा, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इनमें कुछ नहीं होता है। 95 हो गया, तो यहाँ पे यक्स रख लो, क्योंकि वो प्यार से मतलब वो यक्स मान लिया है, कुछ लेता है। अब बटे 100 है, उसकी भावना को भी ठेस ना पहुंचे भाई। तो इसमें क्या है, 532 है। अब भाई भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे जो कुछ हो जाए, और हमें क्वेश्चन करते रहना चाहिए। ठीक, यहाँ पे अच्छा है। ठीक, अब भाई इसको काटो पीटो भाई, काटना पीटना शुरू किए। अब देखो यहाँ पे बेरहमी देखो देखो करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे बेरहमी नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब बेरहम बनने के लिए क्या करना होगा, देखो काट दें, काटो, चलो माना कि काट दिया, सबको काट देंगे तो कितना आएगा, अगर यहाँ से देखो, यहाँ पे पहले ये जीरो रखो साथ है, 32। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, गुणा हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखो थोड़ा, यहाँ पे भी साफ सफाई कर लेते हैं, थोड़ा गंदा ज्यादा हो गया था, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 112, 112। ठीक, अब 112 था, इसे भी परसेंटेज में ले लो भाई, 112% है तो परसेंटेज में ले लो, क्योंकि परसेंटेज वाला था, वरना तुम कंफ्यूज हो गए, क्या दे सर जी कहाँ से निकाल दिए, सब बखेड़ा हो गया खड़ा, तो बखेड़ा ना खड़ा हो, तो उसके वजह से 112 का हो गया और 95 इधर नीचे हो गया। अगर इनको सबको काट दोगे भाई, घर पे काटना आराम से, इनको जब काटोगे तो ये बराबर 500 के आ जाएगा, किसके बराबर आएगा, 500 के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, 500 के। वो घर पे आप करना, क्योंकि कैलकुलेशन हमें तो आती है, आप भी कर लो, क्योंकि थोड़ा स्पीड में करना सीखो, स्पीड में करना सीखोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। ठीक, अब देखो, अब भैया इसको करो, अब क्या है, 94 का देखो 500 इसमें आएगा, 93 का। ठीक, इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब इसका देखो भाई, अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसका करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना, क्योंकि इसमें क्या होगा, यहाँ से 11 हो जाएगा। अगर यहाँ से अब देखो, यहाँ 3 है, 3/11 है, 3/11 है, और 22 क्या है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ थोड़ा समझ लो, थोड़ा यहाँ पे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे तो आफत खड़ी हो जाएगी तुम्हारी। तो यहाँ पे क्या है, 3 भागे, देखो अगर यहाँ पे 3 भागे क्या है, 11 है, और गुणा है, 3/11 है, गुणा है, और क्या है, 22 भागे क्या है, 22 भागे में क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। अगर 22/6 दे रखा है तो इसका देखो, फिर बाद में इनका सबका करते जाओ, इनका सबका करना, आराम से आंसर कमेंट बॉक्स में इसका देना। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी वजह से हम छोड़ रहे हैं, आराम से हो जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक, अब आगे देखो, क्योंकि इसमें था क्या, क्योंकि 2 से इधर कट गया भाई, अब 3 दूना 6 यहाँ कट गया, समझ लिए। ठीक, अब यही तुम्हें भारी लग रहा होगा, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब इसमें इसी तरह से काट लो, क्योंकि अगर 9 से कट जाएगा तो 4 हो जाएगा माइनस, चलो इसको काट ही डालते हैं। तो इसमें 9 से कट गया, 3 चक्कू 12 हो गया, और 4 उधर 3 से उधर कट गया, तो इसमें क्या बचेगा, 3, 3 गुणे 3 यानी 9, कितना इसमें बचा, 3 इधर बच गया, 3 इधर, तो 3 क्या है, 9, माइनस का 9 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 11/25 22 कट गया, बचा 5, 5/5 2, तो कितना बचा, बताओ यहाँ पे कितना बचा, 5। तो यहाँ पे प्लस का कितना बचा, प्लस का 5 बचा। देखो यहाँ पे कितना बचा था, इस तरह से काटेंगे इनका सबको, पहले हम एक आपको मतलब है बता दिए, फिर बाद में दूसरा मतलब हम ऐसे कर दिए, और वैसे आपको आने चाहिए करने, वैसे आपको आने चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं होगा कि मतलब है
हो गया, काम हो गया, वो फिर हो ही जाएगा पेपर में, क्योंकि अब तुमको नौकरी लेने है, नौकरी लेने के लिए भैया बहुत, अब 50 लाख फार्म पड़े हैं, देख तो ले लो, इतनी मतलब है जनसंख्या है, फार्म इतने हैं, तो आप समझ लो कि क्या है, लड़ना पड़ेगा। तो ये क्या होगा -3, तो क्या हो गया, जनसंख्या ज्यादा है, तो उस हिसाब से जनसंख्या देख के डरना नहीं है, आपको अपना काम करना है और अच्छे से पेपर दे के आना है। ठीक, कितना हो गया भाई, -3 आंसर आ गया। ठीक, अब यहाँ से देखो भाई, यहाँ से क्या है, x बराबर 121। ठीक, यानी 2 पॉइंट लगे हैं, फिर गुणा कर दिया, फिर क्या होगा, 1 2 1 हो गया, पॉइंट लग गया। ठीक, अब 121 है, 121 था, कट गया, तो .01 बच गया यहाँ पे, तो .01 है, तो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.0121। तो आंसर देखो कौन सा आएगा, इसको घर पे करना, बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, समझ लो अभी यहाँ, और हैंड रिटन करते चलो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना फिर कहोगे ये कहाँ से आ रहा है, फिर ऊपर ऊपर उड़ जाएगा, तब कहोगे कि इसमें तो हमें कुछ आता ही नहीं। तो आएगा तभी जब मतलब है आप अच्छे से कर रखे होगे। 10 दशमलव कितना होता है, अब यहाँ पे क्या बताया है, एलसीएम निकालना है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप घर से करके इस वाले को घर पे करना है, और आप आंसर कमेंट बॉक्स में देना, या जो लोग साथ जुड़े हैं वो लोग आंसर करके कमेंट बॉक्स में दें आंसर। अब इसमें क्या है, ऐसे दो संख्याएं जिनका अनुपात 2:7 है, यदि उनमें से प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है, अनुपात हो जाता है कितना, अनुपात हो जाता है 7, 4:9 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो ये तरीके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं यार, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और आराम से प्यार से करोगे तभी हो पाएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। अब लगेगा नहीं तो देखते हैं क्या होगा। अब देखो, अब क्या करना है बताओ, कुछ करना है तो हम देखो, एक बेसिक तरीके से बता दें, एक मतलब स्मार्ट तरीके से बता दें, कि एक ही तरीके से बताएं। देखो बेसिक तरीके से, जिसमें आप लोग मतलब है इंटेलिजेंट भी, जो ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे वो अपना शॉर्ट बना लेंगे, और जो मतलब थोड़ा वैसा होगा तो वो अपना वो भी कर लेंगे। दोनों तरीके देख लो। मान लिया दो संख्याएं थी, 2/4 यक्स है, तो दोनों में क्या बोल दिया, 4 जोड़ दिया गया, लो 4 जोड़ दिए, प्लस करके दोनों में क्या कर दिए, 4 जोड़ दिए। फिर क्या बताया है, उसने बताया है क्या होगा, 4/9 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18 एक्स हो गया, फिर क्या हो गया, और 9 चौक 36 हो गया, फिर कितना होगा, 7 चौक 28 हो गया, कितना हो गया, 7 चौक 28 हो गया, और 4 चौको 16 हो गया। 16 यहाँ पे कितना बचा, 16 इधर निकल गया, तो कितना बचा, 36 से 16 गया, 20 हो गया। अब यहाँ से बचा 10, 10 एक्स, कितना बचा, 10 एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचा, 2, कितना बचा, 2, 2 एक्स बचा। अब यहाँ पे संख्या क्या थी, संख्या क्या थी, संख्या एक थी 2, और दूसरी थी क्या, एक थी 2, एक थी 7, तो यानी एक थी संख्या क्या, यहाँ पे देख लो कितना है, x बराबर कितना आ गया, x बराबर यहाँ पे x बराबर 2, 2 आ गया। तो एक संख्या मान लो, एक संख्या की इसमें अपने 2/7 वाले में जो है, इसी में एक संख्या 2 हो गई, एक संख्या ऊपर नीचे जो संख्या x माना था, ठीक, तो उसमें क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो क्या हो जाएगा, अगर ये गुणा कर देंगे तो ये अनुपात में नहीं होगा। अरे यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे ये गायब होना चाहिए। तो इन्हें संख्या जो थे, तो इसे 2x मान लो पहले वाले, और यहाँ पे लिख लो एक 2x थी, एक 7x थी, तो उनमें जोड़ दिया है, तो यहाँ पे 2, इसमें क्या कर दिया, 2 में 2 जोड़ दिया, 2 को गुणा कर दिया, 4 हो गया। अब यहाँ से 2 गुणा 7 कर दिया, तो 14 हो गया, 4 का 14, तो देखो कितना हो गया, इतना ही हो गया ना, क्योंकि इतना ही होगा, तो अब आंसर आ गया। अब 98 पे चलते हैं, क्या है 98 भाई, 98 कहानी क्या है, यदि ब्याज 20% है, यदि क्या है, ब्याज है 20% है, 20% वर्ष की दर से वार्षिक रूप में संयोजित किया जाता है, तो 3 वर्ष के पश्चात तो क्या होगा, चलो भाई पश्चात में देखते हैं इनका क्या होगा। अब थोड़ा मतलब है, ये क्या था, 97 वाला हो गया है ना, आप लोग समझ भी गए हैं, आगे देखते हैं भाई। अब 98 देखते हैं कहानी क्या चल रही है। 98 कहानी देखो, 98 की कहानी क्या है, 20% है, तो 20% बढ़ा, तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है कि क्या, 20% मतलब 120/100, कितना बता रखा है, 120, यानी बढ़ गया, 0 0 काट दिया, तो क्या बचा, 6/5 हो गया, कितना हो गया, 6/5 हो गया। अब 6/5 किस पे किसका निकालना है भाई, किस पे किसका निकालना है, अब किस पे किसका निकालना है, देखो ब्याज है तो कितने हैं, 2500,
कितने का? 2500 धनराशि है। और 2500 धनराशि पे क्या है? 2500 धनराशि पर क्या है? 3 वर्ष पश्चात क्या होगा ब्याज? तो 3 वर्ष पश्चात देखो तो 2500 ये हो गया, 2500 हो गया गुणे 6 की पावर 6 हो गया, 6 को 3 बार लिख लो, 6 5 6 5 3 बार लिख लिया, पचम 25 हो गया, ठीक। और 25 चक्कू 100 हो गया। अब 25 चक्कू 100 हो गया। अब बताओ क्या होगा? अगर 25 चक्कू 100 होगा तो 20, तो 25 चक्कू 100 हो गया तो कितना होगा? कितना बचेगा? देखो 5 दूने सॉरी 20 पंचे 100, 20 होगा, 5 चक्कू 20, सॉरी यहाँ से, हाँ सॉरी 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 हमने क्या कर दिया, थोड़ा मतलब ज्यादा ही गाड़ी स्पीड में चल रही है ना। ये 20 पंचे 100 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे थोड़ा गाड़ी कंट्रोल करो, क्योंकि यहाँ पे 25 से हो गया, बचा तो 20 पंचे 100 हो गया। तो यहाँ पे 6 36 छंगा कितना होता है? 216, 6 36 छंगा 216, 20 गुणे 216, 20 गुणे 216। अब देखो डबल कर दो, कितना हो जाएगा? अगर डबल कर दोगे तो कितना होगा? अगर इसका डबल कर दोगे तो 4320 हो जाएगा। कितना आएगा? 4300, कितना आएगा? डबल कर दोगे तो 6 दूनी 12 और 2 1 3, 4320 आ गया। इसका डबल कर दिया तो कितना है? 4320। कहीं 4320 नजर आ रहा है? आ रहा है, सी वाला आंसर आ गया। अब क्या है? यह 10% और 11% के लाभ पर एक बाइक को क्या है? बिक्री कर दिया जाता है, तो मूल्यों का अंतर 11 रुपये आ जाता है। तो बाइक की लागत का मूल्य बताइए। अब भाई क्या है? इसकी लागत मूल्य बताओ। क्या इसका लागत मूल्य बताना है? 11% पे बेचा जाता है। क्या बोल रहा है? 11% के लाभ पे बेचा जाता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 111। क्या हो जाएगा? 111 बटे 100। फिर क्या आता है? लाभ बताना है, तो क्या होगा? अब इसमें लाभ बताना है तो माइनस क्या कर दोगे? 10%, तो यानी 110 बटे 100 ही परसेंट रहेगा, क्योंकि भाषा नहीं समझ में आ रही होगी। देखो मान लिया, सपोज कर लिया मैंने, क्या है? इसका यक्ष है, तो दोनों का क्या है? एक 11% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 111 हो जाएगा। 11% के लाभ पे बेचा जाता है तो कितना हो जाएगा? 111 हो जाएगा। फिर क्या बोला है? फिर क्या है? अंतर है ना, ये चीज देखो यहाँ पे, ये अंतर देख लो, अंतर है ना, तो 110 हो जाएगा। ये 110 हो जाएगा। अंतर कितने का है? 11 का। अगर 11 का अंतर आ रहा है तो यहाँ पे देख लो क्या है? 11 का अंतर आ रहा है, और बटे क्या हो जाएगा? 100। तो ऊपर क्या बचेगा? 11 बटे 100, 11 बटे 100 बराबर 11। तो 11 से 11 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर कितना आएगा? 11 बटे 11 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा? x बराबर कितना आएगा? 1100। x बराबर कितना आएगा? 11 है, तो 110 इधर से निकल गया, एक हो गया, सॉरी यहाँ पे एक चीज यार कंफ्यूजन आज यहाँ पे क्यों हो रही है? कल कोई मिस्टेक थोड़ी। यहाँ पे देखो 111 से 110 जाएगा, तो 1/100 बच जाएगा। अब यहाँ पे 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो गया? 1100। तो इस कितना हो गया? 1100। एक अच्छी दक्षिणा दी गई, तो कितना हो गया? ये भी कट गया, ये भी कट गया, सी वाला कट गया, ए वाला आपका आंसर सही हो गया। ए वाला आपका आंसर सही हो गया। अब देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पे। अब 100 पे आते हैं भाई। 100 वाले में क्या है? 100 वाली कहानी देखते हैं। गंभीर तो परिस्थितियां तो नहीं है। 100 वाले में क्या है? 240 व्यक्ति किसी कार्य को में भाग लेते हैं। किसी कार्य में क्या है? किसी कार्य में भाग को 30 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। 240 व्यक्ति किसी कार्य भाग को 30 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। 12 दिनों तक कार्य करने के पश्चात 80 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो संपूर्ण कार्य भाई पूरा करना है, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? भाई 12 दिनों में कितने व्यक्ति छोड़ के चले जाते हैं भाई? 12 दिन में कितने व्यक्ति चले जाते हैं भाई? 12 दिन काम किए, और उसमें छोड़ के कितने भाई चले गए? कितने चले गए? कितने चले गए? दो, 12 थे, अब छोड़ के चले गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर करोगे तब क्या होगा? भाई बताओ, कितना छोड़ के किसको चला गया? कितना छोड़ के किसको चला गया? अगर 240 था, अगर छोड़ के गया है, तो छोड़ के गया होगा, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इस पे भी आपको मैंने सुरु बिल्ली कुत्ता बिल्ली वाला कराया था। ये आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। अगर कुछ होता तो हम बता देते। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। इस टाइप का एक आपका हो चुका है। क्यों यार बार बार तुम्हें कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर है? नहीं है तो एक बार देखोगे, नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, सर जी 100 नंबर हमारा नहीं हुआ, तो हम फिर से दूसरी क्लास में लगा के उसको स्लाइड में
आपको करवा दिया जाएगा, ठीक। लेकिन कमेंट बॉक्स जरूर में बताया जरूर करो। अब इसमें देखो क्या है, सोने, किसी आभूषण में सोने तथा तांबे सोने तथा तांबे का अनुपात तीन तीन अनुपात 2 है, तो आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना होगा? भाई सोने का प्रतिशत पूछ लिया है। अब देखो सोने का प्रतिशत है कितना, बच्चों जैसा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं ना। 3 2 5, अब 3 2 5 है, ठीक। अब 3 2 5 है तो सोने का कितना होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 3 2 5 पूरा कर लिया। अब सोने के जो अनुपात पूछे हैं तो सोने के ऊपर रख लो, गुणा कर दो 100 से। 5 दूना 10, 20 यानी 60 कितना हो जाएगा? अनुपात यानी कुल संख्या पूछ लिया, कितना परसेंट होगी? 60% हो जाएगी। लो भाई, क्या था इसमें, 60 हो जाएगा। लो, आंसर आ गया। कितना बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, अब ऐसे आते हैं भाई, कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मजा भी आएगा इनमें। अब देखो इसमें 102 वाले में देखो भाई, इसमें क्या है, एक ट्रेन 48 घंटे में क्या 48 किलोमीटर, एक ट्रेन 48 किलोमीटर की गति से अपनी यात्रा 10 किलोमीटर में पूर्ण कर सकती है। 48 किलोमीटर, देखो क्या है, 48 किलोमीटर की गति है उसकी, ठीक, चाल है, वो क्या है, 10 घंटे में यात्रा अपनी पूर्ण कर सकती है। यदि यदि इतनी ही दूरी 8 घंटों में तय करनी होगी तो क्या होगा? गति की स्पीड क्या करनी होगी? बढ़ानी होगी कि कम करनी होगी? तो भाई बढ़ानी होगी, कम करनी होगी। तो इसमें देखो भाई, इसमें क्या करना है, जब स्पीड है, चाल बराबर दूरी बटे समय, आपने कक्षा 6 7 8 में पढ़ा होगा। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, चाल है तो दूरी बराबर चाल, चाल बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय, इन समय हो जाएगा इक्वल टू दूरी हो जाएगी। अब दूरी हो गया तो चाल कितनी हो गई? देखो 48 इधर हो गया, 10 इधर हो गया, ये क्या हो गया, 10 इधर हो गया, ठीक। अब 10 इधर हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे तो दूरी निकल आएगी, अब दूरी निकालना है ना। अब D1 है तो हमें ये तो पता चल गया इतना है, तो ये चुप्पे से जो 8 वाला ये था, इसे 8 से इधर उठा के काट देंगे तो 8 छंग 48, तो कितना होगा? देखो 8 छंग 48 हो जाएगा, तो 8 छंग कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अगर 8 छंग 48 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? अगर 8 छंग 48 हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये 0 एक एक्स्ट्रा लिख दिए हमें, एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। देखो फिर से देख लो, यहाँ कैलकुलेशन देखो फिर से, देखो ये चाल कितनी है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये क्या है? 10, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ से दूसरा देखो, T1 T2 वाले लगाओगे, D1 D2 वाले से, तो इसमें कुछ हमें करना ही नहीं, डायरेक्ट इसमें क्या कर दो, घंटे से 8 छंग 48 तो बराबर कितना आ गया? 60 किलोमीटर पर हावर। अगर हम स्पीड जब 48 में चल रहे थे तो हम 10 घंटे में पहुंचते हैं, अपनी यात्रा कंप्लीट करते हैं। अगर 8 घंटे पहुंचना है तो क्या कर देना है हमें? 60 में यानी 12 किलोमीटर पर घंटा स्पीड और बढ़ा देना होगा, लेकिन बढ़ाना मत, दिक्कत हो जाएगी। क्या है, बस इसमें क्वेश्चन में जरूर करना। डी हो गया, आंसर क्या आ जाएगा? डी आ गया। देखो अब इसी तरह से एंजॉय करते रहो, अब क्वेश्चन करते रहो। हर टाइप का क्वेश्चन जो है आया हुआ है, तो थोड़ा प्यार से करते रहो, और मजा आता रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते भी रहो, और चैनल को सपोर्ट भी करते रहो, क्योंकि आप जैसे मजा ले रहे हो वैसे भी हम लोगों को भी जो है थोड़ा एंजॉय मिलता रहेगा। आप लोग जो अच्छे से सपोर्ट यानी लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी करते रहोगे, ठीक। अब देखो क्या करना होगा, अब देखते हैं भाई इसमें क्या होगा। अब भाई 102 तो फाइनल हो गया। अब पानी टंकी में आते हैं भाई 103 वाले में। अब 103 वाले में भाई क्या है, 103 वाले में भाई देखते हैं भाई क्या है 103 का मामला। इसमें क्या है, एक टंकी में 2 नल लगे हैं। क्या है, एक टंकी में 2 नल लगे हैं, ठीक। एक टंकी में 2 नल लगे हैं भाई, लगा है, एक ये लग गया, दूसरा ये लग गया। टोटी नहीं बनाएंगे, ठीक, वरना आप कुछ नहीं बताएंगे आगे इस था टोटी पर। तो 10 घंटों 10 घंटों और 15 घंटे, समझ गए होंगे समझने वाले। 10 घंटे और 15 घंटे, तो एक 10 घंटा और 15 घंटा, तो क्या करता है, भरता है। तो भरने के लिए ऊपर का साइन लगाओ, ठीक। मैंने अपनी जो पिछली क्लासेस जो हुई हैं उनमें बताया है कि ऊपर का साइन लगाते हैं तो भरता है, नीचे का साइन लगाते हैं तो घटता है। तो क्या हो गया फिर, वो क्या है, एक नल 12 घंटे में क्या कर देता है, खाली कर देता है, खाली कर दिया। वो थर्ड नल जो था 12 घंटे में खाली कर दिया, बहुत जालिम था। अब यहाँ पे पूरा एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा, एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा, देखो एलसीएम निकालोगे तो 60 इसका एलसीएम आएगा। देखो कैसे, 6 से इसे मल्टीपल कर देंगे, 4 से इसे कर देंगे, अगर 12 क्या होगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा ना, सिंपल है ना, हो जाएगा ना।
अब सिंपल है तो हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, सबका हो जाएगा। अगर ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो ये माइनस में होंगे और सब ऊपर वाले जो भर रहे हैं वो प्लस में हो जाएंगे। तो 6 4 10, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा। अगर 10 आएगा तो एलसीएम को 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 12 घंटा। तो 12 घंटे में क्या कर देगा, देखो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है नहीं, आंसर पूरा निकाल लो। अगर क्या है, यदि यदि खाली टंकी तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा। अगर वो खाली हो जाएंगे तो 12 घंटे में वो पूर्णतः भर जाएंगी। ठीक, आंसर आ गया। अब देखो, अब क्या है, घड़ी की सुइयां, क्या है, घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार एक दूसरे के लंबवत लंबवत होंगी। भाई घड़ी की सुई है, अब एक दूसरे के भाई लंबवत कितनी बार होगी। अब इसका मामला देखो 104 वाला, 104 में कितनी बार लंबवत जाएगी, बताओ कितनी बार लंबवत जाएगी। भाई लंबवत बताओ कितनी बार जाएगी। देखते हैं कॉन्सेप्ट देखो। अगर इसे कॉन्सेप्ट से करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर घड़ी को देख लोगे तो 11 से 11 गुणे 24 घंटा कर दो, 22 सॉरी 11 होता है 12, 11 यानी 12, 22 को कर दो 22 गुणे, देखो यहाँ पे अगर सुई लंबवत देखना है तो 22 गुणे 24 घंटा कर दो, 22 गुणे कितना कर दो और 24 घंटे बराबर कितना कर दोगे, कितना करोगे 12। यानी या तो डायरेक्ट यहाँ से क्या कर दो 12 दूनी, यहाँ पे देखो 22 बार 22 जो होंगी, देखो 22 बार हो जाएंगी सुई एक दिन में। तो अगर क्या है, एक बार में देखो क्या है, घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार कितना होगा, दो क्या है, एक दूसरे के लंबवत जाएंगी। तो एक दूसरे के क्या होंगे, एक बार 22 दूना 44 बार, कितनी बार जाएंगी, 44 बार जाएंगी लंबवत। ये देख लेना, आपको ये ध्यान रखना है 44 बार ही जाएंगी। अगर नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो भाई क्लासेस जाओ, उसमें देखो आपको मिल जाएगा। ठीक, अब इसमें देखो भाई, आप 15 नंबर में देखते हैं, 15 नंबर में क्या माजरा फंसा पड़ा है। भाई इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, क्या है, देखो देखो 6 5 कितना होता है, 6 5 11 होता है। और अब 6 5 11 और फिर 15 हो गया, अब 6 15 हो गया, अब 15 हो गया, 4 जुड़ रहा है, फिर 4 जुड़ रहा है तो इसमें 4 इसमें जो अगर जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, अगर 4 इधर जुड़ रहा है तो 9 4 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अगर 13 हो जाएगा तो कितना होगा 28 होगा, 9 4 13 और 13 13 आप जोड़ोगे यहाँ पे, अगर सब में 4 का जुड़ रहा है 13 13 13 में अगर जोड़ दोगे, 13 में 13 अगर जोड़ दोगे, 13 किस में जोड़ दोगे, अगर 13 जोड़ोगे तो किस में 15 में जोड़ दोगे तो 28। ठीक, 15 में अगली वाली संख्या में जोड़ना होता है। अगर 28 में कितना जोड़ दें, 17 जोड़ दें तो 45 हो जाएगा, 28 में 17 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा। तो इससे ये सिद्ध क्या हुआ, इससे मैंने सिद्ध क्या कर लिया, इससे सिद्ध कर लिया यहाँ पे कितना आना चाहिए था, ब्लैंक नंबर क्या निकाला था 28। बाबूजी इसी तरह से दिमाग लगाना, ठीक, थोड़ा सोचना ठहरना, आराम से हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें क्या होगा, किसी प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष की से दोगुना हो जाएगा। भाई साधारण वर्ष 8 वर्ष में दोगुना करना है इनको, भाई बहुत जल्दी है भाई, 8 वर्ष में दोगुना लेना चाह रहे हैं तो 8 वर्ष में दोगुना चाह रहे हो तो क्या कर दोगे, अगर 8 वर्ष में दोगुना चाह रहे हो तो क्या कर दोगे, एक एक्स मान लो, दोगुना हो जाएगा तो एक एक्स हो गया, एक 2 एक्स हो गया, तो इसे माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, उससे ना लगाओ, डायरेक्ट जो दोगुना वाले कॉन्सेप्ट आए तो इसमें कुछ न मत करना, डायरेक्ट क्या कर देना, अगर इसमें आ जाएंगे 100 बटे क्या कर देना, 100 बटे कितना कर देना 8, 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा तो 12 सही 1/2, ये दोगुना हो गया। ठीक, थोड़ा इसको समझना, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, इसकी थी ट्रिक तो हो गया। अब देखना देखो इसी तरह से आएगा। अब इसमें देखो इस तरह का क्या है, एक्स एक्स, देखो इसमें देखो थोड़ा सा देखो ए बी सी, ठीक ए बी सी हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो बी ए सी, ठीक ए बी सी, अगर इस तरह के सबको देखते हैं तो इनको सबको एक साथ उड़ा दो, डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 1। अब इसका देखो नीचे वाले में, अब नीचे वाले में देखो बटे सही वाला है, भाई इसको करना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये कोई वैसा क्वेश्चन भी नहीं है जो मतलब तुमसे हो ना पाए, थोड़ा अच्छे से करना कि हो जाएगा इसका आंसर, अब कर लेना। क्योंकि अब देखो, हाँ अब तुमको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बताते हैं इसमें क्या होगा। अब इसमें देखो इसमें क्या होगा, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों से अब क्या है, प्रश्नों से प्रश्न चिन्ह की जगह पर कौन सा अनुमानित संख्या होगी। अब भैया इसमें अनुमानित संख्या निकालो, भाई अनुमानित संख्या निकालो, क्या है अनुमानित संख्या निकालना है
तो भाई निकालते रहो, मजा आएगा अनुमानित संख्या निकालने में। तो बहुत मजा आता है, क्योंकि एन लगा के कॉन्सेप्ट क्लियर करके आराम से धड़ाम से आंसर निकाल लोगे, कुछ होना ही नहीं है। एन लगाओगे, आराम से गुणा करोगे, इसका आंसर निकल आएगा। तो इसमें क्या करना है, घर पे बैठना है, घर पे बैठना है, तो एक काम कर लेना है, इसको इसको कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे कि क्या करोगे भाई बताओ। इसको दोनों को लगभग में क्या कर लोगे, मान लोगे, दोनों को लगभग में मान लोगे। अगर संख्या जब आ जाएगी तो उसी को क्या है, लगभग में आप आंसर निकाल दोगे। लगभग में अगर आप मानते हो तो इसे मान लेना, इसको मान लेना 26, आगे वाली को 26, दूसरे वाले का 9998 है, तो इसको मान लेना कितना, 37 ठीक। अब इसे इसे 309 ही रहने देना। अगर इसे 309 ही रहने देते हो और 26 38 की गुणा कराते हो तो कितना आएगा, 26 38 की गुणा करा दोगे तो ये लमसम में आंसर आ जाएगा। देख लेना, जो आए उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना, क्योंकि ये आंसर इसका लमसम में ही आएगा, लगभग में। तो आप इसका घर पे कैलकुलेशन करना, हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा, देख के बता देते हैं कितना आएगा, सी वाला आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नीचे वाला क्वेश्चन है, ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है। बस इसमें क्या करना है, इसमें इसमें क्या कर देना, माइनस करना है। 7885 से माइनस कर दो, कितना है 7885 से कितना कर दिया मैंने, 520 कर दो डायरेक्ट। 520 करो डायरेक्ट, वो कॉन्सेप्ट न रखो, क्योंकि 78 से अगर यहाँ से 520 कर दोगे तो घटाने में भी मजा आएगा और करने में भी मजा आएगा। तो 520 यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ से 520 मान लिया, इसे इसे 520 मान लिया, इसे 95 मान लिया, ठीक, इसे 95 मान लिया। अगर इन सबको 95 कर दिया तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना बचेगा, ये तो 625, ये कितना होगा, 615 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 7885 माइनस 600, क्योंकि 520 से 95 615 हो गया, 615 यहाँ से निकाल लिया, 507। अब 07 हो गया तो ये 72 आ ही जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा, 72 72 70 आ जाएगा, ठीक। अब इसको देखो, इनमें से गलत संख्या पहचानिए। देखो इनमें से क्या है, इनमें से गलत संख्या पहचानिए भाई, पहचानो कौन सी संख्या इनमें से गलत है। इनमें से गलत संख्या पहचानिए, तो भाई बताओ, इनमें से गलत संख्या पहचानो भाई, कौन कौन सी संख्या ये गलत है, बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर दो। इनमें से संख्या कौन सी गलत, 2 से भाग करो, 2 जोड़ दो, बस आंसर आ जाएगा इसका। भाई इसमें क्या है, इसमें भैया 2 से भाग करो फिर प्लस 2 कर दो, इसका कॉन्सेप्ट यही है। 2 से भाग करो, 2 से भाग करो, 2 जोड़ दो, फिर 2 से भाग करो, फिर 2 जोड़ दो, जो गलत आ जाए वही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर देख लो, इसका आंसर देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 112 आ जाएगा, ठीक। कितना, सॉरी 332, इसका आंसर 112 का आएगा, 328 आ जाएगा। 100 तो कि देखो इसमें क्या हो जाएगा, 101 फिर 100, ठीक, एक घट गया। अब फिर यहाँ से डॉट डॉट चला गया, फिर 87 हो गया, फिर क्या 91, फिर 46 है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें 113, 113 में क्या हो जाएगा, अब बचे हुए क्वेश्चन जो हैं इस प्रैक्टिस सेट के तो हम कल कराएंगे, ठीक। तो यहाँ से एक चीज है, देखो इसमें से क्या है, एक 4 घट गया, यहाँ पे देखो एक 4 घटा, फिर यहाँ पे स्क्वायर किया, 4 घट गया, यहाँ पे -9 हो गया, फिर इसी तरह से धीरे धीरे घटते चलेगा, 4 घटा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 96 बचेगा, क्योंकि स्क्वायर कर दिया गया है। 2 का तो क्या होगा, ठीक, 2 का स्क्वायर घटा दिया गया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 96। आज की क्लास यहीं तक, बचे हुए क्वेश्चन कल की क्लास में होंगे। कल जरूर देखिएगा, प्रैक्टिस सेट जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर हैं अब वही देखे जाएंगे, वही चलाएंगे, क्योंकि कम टाइम है। देख लो कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी, और जो मैंने क्वेश्चन छुड़वाए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आंसर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा, ठीक, और चैनल को सपोर्ट करते रहेगा। जय हिंद।